अच्छा, गुड मॉर्निंग। पीएल एप्रो का हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 तक कर चुके थे, ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट का। और मेरे को मैसेज में जो लोग बोला कि क्वेश्चन नंबर 20 नहीं हो रहा है, तो हम पास्ट एडजस्टमेंट का कुछ कुछ सम्स तुमको डिस्कस कर देते हैं, ठीक है। कुछ कुछ सम्स डिस्कस करके तुमको दे देता है, ठीक है। 20 कर दे रहा है, 21 कर दे रहा है, ठीक है, 22 भी कर दे रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 में बोल रहा है कि ए, बी एंड सी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म। तो 3 पार्टनर था, ए, बी और सी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। तो इन लोग रेशियो था 4:3:3। देयर फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, तो कैपिटल बोल दे रहा है कि ए का कैपिटल जो है वो 1 लाख है, बी का कैपिटल जो है वो 2 लाख है, और सी का जो कैपिटल है वो 3 लाख, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में मैं बोल दिया। उसके बाद बोल रहा है कि फॉर द ईयर 2013 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाज क्रेडिटेड टू देम एट द रेट ऑफ 10%। इन लोगों को ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिला है? 10% से मिला है, इंस्टीड ऑफ 9%। मतलब इंस्टीड ऑफ 9%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमको देना कितना था? 9% करके, और हम लोग दे कितना दिए हैं? 10% करके। अब थोड़ा सा सोचो कि प्रॉब्लम क्या हुआ होगा। अगर हम तुमको बोले कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें तो पीएल एप्रो में हम लोग कितना दिए? 10% करके दे चुके हैं। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना मिला होगा? ए को कितना मिल गया होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? 1 लाख का 10%, मतलब कितना मिला होगा? 10,000। बी को कितना मिला होगा? 2 लाख का 10%, मतलब 20,000। और सी को 3 लाख का 10%, मतलब 30,000। तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन लोगों को मिला होगा। इन लोगों को टोटल कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल गया होगा? 60,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग दिए होंगे। लेकिन मेरा क्वेश्चन बोल रहा है कि इन लोगों को इतना इतना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलना चाहिए था। इन लोगों को कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए था? 9% करके। मतलब ए को कितना मिलना चाहिए था? 9,000। बी को कितना मिलना चाहिए था? 18,000। और सी को मिलना चाहिए था 27,000, ठीक है। तो अब मेरे को ये देखना है कि इन लोगों को एक्चुअली कितना टोटल मिलना चाहिए था? 54,000। अब प्रॉब्लम तुमको ये समझना पड़ेगा कि जब हम लोग पीएल एप्रो बनाते हैं तो पीएल एप्रो में तुम लोग को समझाने के लिए बोल रहे हैं हम। मान लो कि नेट प्रॉफिट ना 1 लाख था, ठीक है, समझाने के लिए। ये नेट प्रॉफिट 1 लाख है। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों को कितना लिखना चाहिए था? 54,000। हम लोगों को लिखना चाहिए था 54,000। अगर हम लोग सब कुछ सही करते तो यहाँ पे 1 लाख होता, यहाँ 54,000 होता, तो हम लोगों का डिविजिबल प्रॉफिट कितना आता? तो डिविजिबल प्रॉफिट 1 लाख माइनस 54,000 हो जाता, यानी कि 46,000 डिविजिबल प्रॉफिट होता। और फिर इस 46,000 को हम लोग इस रेशियो में बांट देते 4:3:3 में, ये सही होता। लेकिन हम लोग गलती से क्या किए हैं? 54,000 की जगह हम लोग गलती से क्या कर दिया? 60,000 लिख दिया। 60,000। अगर ये 60,000 हो गया तो इसका मतलब डिविजिबल प्रॉफिट कितना हुआ होगा? 40,000। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना हो गया? 40,000, ठीक है। अब एक चीज नोटिस करो, हम लोगों का जो गलती है, मतलब ये 40,000 गलती है, ये होना चाहिए। हम लोग क्या कर दिए हैं? 40,000 वाला कर दिए हैं। हम लोगों को करना कितना चाहिए था? 46,000 वाला। तो एक बार के लिए ना गलती देखो कितना है गलती, कितना रुपया का फर्क है? 6,000 का फर्क है दोनों के बीच। मतलब गलती की वजह से 6,000 रुपया प्रॉफिट क्या हुआ है? कम हुआ है। 6,000 रुपया प्रॉफिट कम हुआ। अब थोड़ा सा सोचो 6,000 रुपया अगर प्रॉफिट कम हुआ होगा तो इसका मतलब 6,000 रुपया इन लोगों में कम बटा होगा। इस रेशियो में 6,000 रुपया कम बटा होगा, क्योंकि मैं 6,000 रुपया प्रॉफिट ही क्या हो गया? कम। और यही 6,000 रुपया क्या बोल के बढ़ गया होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के बढ़ गया होगा। देखो यहाँ पे भी फर्क कितना का है? 6,000 का ही फर्क है। मतलब जो 6,000 रुपया मेरे को प्रॉफिट बोल के
बांटना चाहिए था, वो 6,000 रुपया हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोल के बांट दिया है। और इन दोनों के बीच में भी फर्क देखो कितना है, 6,000 ही तो है, यही तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला फर्क। तो इसका मतलब ये जो फर्क होगा, मतलब जो गलती का फर्क है, 6,000 का जो फर्क है, वही 6,000 क्या है, डिविजिबल प्रॉफिट में भी फर्क है, वही 6,000। अब जब हम इसको ठीक करने का सोचेगा, ठीक है, वर्किंग नोट जब बनाएंगे तो ए, बी और सी, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट। ये 6,000 रुपया का जो फर्क है, ये 6,000 रुपया इन लोगों को क्या बोल के मिला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग ज्यादा दे दिए हैं, तो इन लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो ज्यादा मिल गया है। अब मेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यानी कि जिसको जितना ज्यादा मिला होगा उससे उतना मेरे को वापस लेना है, ठीक है, जिसको जितना ज्यादा मिला होगा। तो यहाँ पे देखो किसको कितना ज्यादा मिला, ए को कितना हम लोग दे दिए 10,000, जबकि ए को कितना मिलना चाहिए था 9,000, यानी कि ए को कितना ज्यादा मिल गया, एक्सेस कितना मिला 1,000। अभी तुम बोले कि भैया वर्किंग नोट हम लोग कैसे बनाएंगे, तुम लोगों को वर्किंग नोट, ये तुम लोगों का 1 नंबर वर्किंग नोट हो गया, ठीक है, ये वाला पार्ट जो है वो तुम लोगों का वर्किंग नोट होगा, ठीक है। ये बनाने का जरूरत नहीं है, जो पीएल एप्रो हम बनाया है वो तुमको समझाने के लिए बना है, तो ये तुमको बनाने का जरूरत नहीं तुमको। और ये सब पार्ट तो तुमको क्वेश्चन समझाने के लिए हम लिखते हैं, तो ये तो तुम्हारा क्वेश्चन आंसर का पार्ट नहीं, तुम्हारे लिए वर्किंग नोट क्या होगा, ये वाला पार्ट। अब देखो 10,000 रुपया हम लोग दे चुके हैं, मतलब ये जो है यहाँ पे लिखना है तुमको क्रेडिटेड, ठीक है, मतलब जो क्रेडिट हो चुका है। और ये है शुड बी क्रेडिटेड, शुड बी क्रेडिट मतलब क्या, कितना क्रेडिट होना चाहिए था। और ये है एक्सेस, एक्सेस मतलब कितना एक्स्ट्रा क्रेडिट कर चुके हैं हम लोग वो। तो ए को कितना एक्स्ट्रा दे दिए हम लोग 1,000, देखो फिर बी को कितना एक्स्ट्रा दिए हैं 2,000, और सी को कितना एक्स्ट्रा दिए हैं 3,000, और इन तीनों का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 6,000। अब इस 6,000 से मेरे को पता चल जाएगा कि मेरे को ठीक जो करना है वो इस 6,000 को ठीक करना है। अब जिसको जितना ज्यादा दिया है पहले उससे उतना और रुपया ले लो, पहले उससे उतना रुपया लेना पड़ेगा, मतलब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जिसको जितना ज्यादा मिला है। तो जब तुम वर्किंग नोट में जाएगा अपना वर्किंग नोट 2 में, ये 1 के बाद 2, तो इसमें लिखेंगे एक्सेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑलरेडी क्रेडिटेड, मतलब जिसको जितना मिल चुका था, एक्सेस क्रेडिटेड हो चुका था, नाउ अब हम लोग उसको क्या कर रहा है, डेबिट कर रहा है, ठीक है, नाउ डेबिटेड, मतलब जिसको जितना एक्सेस मिल चुका था उसको अब डेबिट करके ठीक कर रहा है। तो ए को कितना ज्यादा मिल गया था 1,000, बी को कितना ज्यादा मिल गया था 2,000, और सी को कितना ज्यादा मिल गया था 3,000। तो ये इन लोगों को ज्यादा मिल गया था। अब यही 6,000 रुपया जो है उन लोगों को प्रॉफिट बोल के मिलना चाहिए था, ये 6,000 उन लोगों को प्रॉफिट बोल के मिलना चाहिए था। प्रॉफिट कौन सा रेशियो में बट रहा था, 4:3:3, तो 4:3:3 में प्रॉफिट को बांटना है, ठीक है, मतलब 6,000 रुपीज को हम लोगों को 4:3:3 में बांटना है, ठीक है, तो 6,000 को बांटते हैं। प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, तो 4 3 7 3 10 मतलब 6 आएगा, 6 4 जा इन प्रॉफिट टू बी क्रेडिटेड, 6 4 जा 24, उसके बाद 6 3 जा 18, और यहाँ भी 18, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा टोटल, इसका टोटल देख लो कितना हो जाएगा 1,000, इसका हो जाएगा 2,400, इसका 2,000, इसका 1,800, इसका 3,000 और इसका 1,800। अब फर्क देखो, डिफरेंस देखो कितना का, इसका डिफरेंस कितना का है, क्रेडिट ज्यादा है, मतलब 1,400 क्या होगा क्रेडिट होगा, क्योंकि क्रेडिट ज्यादा है। इसका 200 रुपया डेबिट है, इसका 1,200 रुपया डेबिट है। तो मेरा जल एंट्री क्या हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट,
टू ए। तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा बी अकाउंट डेबिट, सी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। तो ये होगा 200, ये होगा 1200 और ये होगा 1400। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद अपने को करना है क्वेश्चन नंबर 21। ए एंड बी हैड बीन शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। मतलब ए और बी दो पार्टनर था और इन लोगों का रेशियो 1:1 था, इक्वली था। आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2015 ₹60,000। 2015 में ये लोग प्रॉफिट कितना कमाया है? 60,000 का प्रॉफिट ये लोग अर्न किया है। It was agreed that they should share profit loss from 1st January 2015 in the ratio of 3:2। मतलब जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो पहले 1:1 था, ये लोग बोल रहे हैं इसको चेंज करके क्या करना है? 3:2 करना है। At that time, it was also found that while preparing account, interest at the rate of 5% was ignored. The fixed capital of A and B was ₹1,80,000। ए का कैपिटल कितना है? 1 लाख, और बी का कैपिटल 80,000। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि जब ये लोग प्रॉफिट को बांट रहा था, ये लोग 60,000 को आधा आधा बांट दिया, 30,000 करके बांट दिया, बट उसमें ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या किया, ये लोग दिया नहीं है। तो एक काम करते हैं, पहले निकाल लेते हैं कि सही डिविजिबल प्रॉफिट कितना होता। सही डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा? तो बाई पीएल बोल के हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिखेंगे, 60,000 नेट प्रॉफिट होना चाहिए। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मेरे को क्वेश्चन बोला है 5% होता, बट ये लोग देना भूल गया, तो हम लोग अब दे देते हैं। सही नहीं कर रहे हैं तो देख लेते हैं कितना होता है। तो 1 लाख का 5% मतलब कितना हो जाएगा? 5,000। 80,000 का 5% मतलब कितना हो जाएगा? 4,000। तो टोटल कितना हो गया? 9,000। और यहाँ पे कितना है नेट प्रॉफिट अपना? 60,000। 60,000 में से 9,000 जाएगा तो कितना बचेगा? 51,000। और 51,000 को हम लोग, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ गया 51,000। 51,000 को हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटना चाहिए, नया वाला। तो नया वाला क्या है? 3:2 ऐसे होना चाहिए था। अब वो लोग किया क्या है वो देखते हैं। वो लोग 60,000 प्रॉफिट को बराबर बराबर बांट लिया, मतलब ए और बी। डेबिट क्रेडिट, डेबिट क्रेडिट, प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड, बांट दिया हुआ है, लोग ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है, नाउ डेबिटेड, हम लोग उसको डेबिट कर रहे हैं। ठीक है, तो 60,000 को वो लोग आपस में बांटा होगा बराबर बराबर, यानी कि ये 30,000 लिया होगा और ये भी 30,000 लिया होगा। उसके बाद हम लोगों को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए था, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो कि देना भूल गए थे, ठीक है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना मिलना चाहिए? ए को कितना मिलना चाहिए था? 1 लाख का 5% 5,000, और बी को कितना मिलना चाहिए था? 80,000 का 5% मतलब 4,000। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट, मतलब किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था, किसको कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए था। तो हम लोगों का सही जो डिविजिबल प्रॉफिट आया था, वो सही डिविजिबल प्रॉफिट कितना आया था? सही डिविजिबल प्रॉफिट देखो कितना है? 51,000। तो 51,000 को रेशियो में बांटना है। कौन सा रेशियो में बांटना है? नया वाला। तो नया वाला कितना है? 3:2 है। तो 51,000 को 3:2 में बांटेंगे। ठीक है, तो पहला का कितना है? 30,600। पहला का आ रहा है 30,600। और दूसरा का देखो कि दूसरा का कितना आ रहा है। दूसरा का आएगा 20,400। अब टोटल करना है, तो जब टोटल करेंगे तो इसका टोटल कितना हो जाएगा? 30,000। इसका टोटल कितना हो जाएगा? 35,600। इसका टोटल हो जाएगा 30,000। इसका टोटल हो जाएगा 24,400। ठीक, अब सेम तरीका मेरे को देखना है फर्क कितना का है।
यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा है तो क्रेडिट होगा 5,600, और यहाँ पे भी देखो 5,600 का ही फर्क है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा कौन है, डेबिट ज़्यादा है 5,600 से, तो कौन डेबिट होगा, बी। क्रेडिट कौन होगा, ए। तो एंट्री क्या हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,600 5,600। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 नहीं, ये 21 था शायद, हाँ ये 21 था। क्वेश्चन नंबर 22 भी कर लेते। क्वेश्चन नंबर 22, द कैपिटल अकाउंट ऑफ पी क्यू एंड आर stood at rupees 10,000, 7,500 एंड 5,000। बोले तीन पार्टनर है पी, क्यू और आर। तो पी का कैपिटल अकाउंट जो है वो है 10,000, क्यू का कैपिटल अकाउंट है 7,500 और आर का कैपिटल अकाउंट है 5,000। उसके बाद respectively, after the necessary adjustment in respect of the drawings and the net profit for the year ended itna, it was subsequently ascertained that 5% interest on capital and on the drawings of each partner had been omitted। बोल रहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो है वो हम लोग देना भूल गए। द ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर हैड बीन, ड्राइंग्स बोल दिया है, ये कैपिटल हो गया, ठीक है ना, ये जो है वो कैपिटल हो गया। ड्राइंग्स बोला है पी का 1,000 रुपया था, इसका 750 था और इसका 600 रुपया था। ठीक है, ये ड्राइंग्स दे दी। द इंटरेस्ट ऑन दीज अमाउंट्स टू ओ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकाल के ही दे दिया, मतलब हमको झमेला नहीं करेगा ना पड़ेगा, वो 6/12 वगैरह करने का जरूरत ही नहीं। क्वेश्चन निकाल के बोल दिया कि पी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो 20 रुपया है, क्यू का जो है वो 15 रुपया है और आर का 7.5 है, मतलब 7.5 रुपया। द प्रॉफिट फॉर द ईयर अमाउंट्स टू ₹5,000, प्रॉफिट जो है वो 5,000 है जो कि ऑलरेडी क्रेडिट हो चुका है। दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:2:1, तो रेशियो क्या दे दिया, 2:2:1। पहले हम लोगों को ये निकालना पड़ेगा कि सही प्रॉफिट क्या है। देखो हमेशा ना पहले ये पीएल एप्रो एक बना लो। जब क्वेश्चन में देखिएगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ड्राइंग है, सैलरी है वगैरह वगैरह, तो एक पीएल एप्रो बना लिया करो, अच्छा रहता है। तो पहले एक पीएल एप्रो हम बना लेते हैं। पीएल एप्रो में बाई पीएल नेट प्रॉफिट, तो प्रॉफिट हम लोगों को कितना बोला है क्वेश्चन में, 5,000 बोला है, ठीक है, कि हम लोग 5,000 रुपया जो है वो प्रॉफिट कमाया, तो ये 5,000 प्रॉफिट हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कहाँ जाता है, बाई साइड, तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पी क्यू आर, तो पी का कितना था 20, क्यू का कितना था 15, आर का कितना था 7.5, ये 42.5। उसके बाद आ रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखना है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, तो पी क्यू एंड आर। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देखो, पी का कितना होगा 10,000, तो इंटरेस्ट रेट कितना बोला है 5%, तो 10,000 का 5%, इसका हो जाएगा 500, 7,500 का 5%, 7,500 का 5%, 375। उसके बाद है 5,000, तो 5,000 का 5%, ये तो 250 आएगा। अब तीनों को ऐड कर देना, तो 500 और 250 750, 750 में ऐड करना है मेरे को 375, 1125। अब मेरे को निकालना है डिविजिबल प्रॉफिट, तो डिविजिबल प्रॉफिट 5,000 प्लस 42.5 माइनस 1125, 3917.5, ये मेरा डिविजिबल प्रॉफिट है। अब इसमें पी क्यू आर को कितना कितना मिलेगा वो भी निकाल लेते हैं। रेशियो है 2:2:1, मतलब डिवाइड बाय होगा 5 से, डिवाइडेड बाय 5 इंटू 2, तो पी का आ रहा है 1567, इसका भी आएगा 1567,
7 और लास्ट का आएगा 783.5। ये हम लोग को डीजल प्रॉफिट पता चल गया। अब मेरे को वर्किंग नोट बनाना है पी क्यू आर। चलो, तो सबसे पहले जिसको जितना प्रॉफिट मिल गया, तो 5000 को वो लोग ऑलरेडी बांट चुका था, तो यानी कि प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड नाउ डेबिटेड। ठीक है, अब डेबिट कर रहे हैं उन लोगों को। तो 5000 को अगर वो लोग 2:2:1 में बांटा होगा तो किसको कितना मिला होगा? तो इसको मिला होगा 2000 2000 2000 एंड 2000। ठीक है, सॉरी, इसका 1000 2000 2000 एंड 1000। ठीक है, उसके बाद ये तो लोग बांट चुका है, फिर किसको कितना मिलना चाहिए था वो देखते हैं। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको कितना मिलना चाहिए था? पी को 500, क्यू को मिलना चाहिए था 375, इसको 250। अब एक चीज नोटिस करना, हाँ एक चीज नोटिस करना कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो पीएल के बाई साइड में जाता है। ठीक है, तो अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तुम्हारा क्वेश्चन में है तो वो तुमको डेबिट में लिखना है, क्योंकि उसकी वजह से कैपिटल जो है वो डिक्रीज होता है। ठीक है, तो ये 20, 15 और ये हो जाएगा 7.5। और फिर डिविजिबल प्रॉफिट। तो डिविजिबल प्रॉफिट में पी को कितना मिल रहा है? 1567 1567 और 783.5। ठीक, 783.5। अब मेरे को टोटल लगाना है, तीनों का टोटल चाहिए मेरे को। तो इस साइड का टोटल तो इजी है, 2020। इसका कितना होगा? 2067। इसका कितना होगा? 2015। इसका कितना होगा? 1567 प्लस 375, 1942। इसका होगा 1007.5। इस साइड का हो जाएगा 783.5 प्लस 1033.5। अब किसका कौन सा ज्यादा है वो देख लेते हैं। इधर कितना ज्यादा है?